press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि पाकिस्तान में भारत जो है वो टारगेट किलिंग्स करवा रहा है, यानी जो पाकिस्तान के आतंकी है भारत उनको चुन चुन के मार रहा है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी का बड़ा ही मजेदार और चुलबुला रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, भेजा फ्रैगन एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम चले अपनी न्यूज की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, उससे होगा कुछ नहीं। अगर मैं पहले बताती रही हूँ आपको कि अगर आप बेल आइकॉन को क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन आजकल यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, और उसकी वजह से कई लोगों को जो है, बहुत से यूट्यूब चैनल जो लोग देखा करते हैं उनको पता ही नहीं लगता कि कोई नई वीडियो आई है। तो अब आपने करना ये है कि जब आप लोगों को टाइम मिले, आकर एक बार यूट्यूब पे झांक लीजिए और देखिए कि किसी ने कोई नई वीडियो तो नहीं लगाई। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, जितने लोग भी यूट्यूब चैनल्स पे काम कर रहे हैं उन सबकी वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं या जिसकी भी देखते हैं, उसके चैनल को जाकर एक बार चेक कर लिया करें कि उन्होंने कोई नई वीडियो लगाई है या नहीं लगाई है। तो फिर आपको पता लग जाएगा। इसलिए कि यूट्यूब वाले बहुत निकम्मे हो गए हैं, या तो वो रोजे रख रहे हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, पूरा दिन रोजे की वजह से या वो सोते रहते हैं, या हो सकता है कि अफ्तारी का इंतजार करते रहते हो कि कब पकौड़े बनेंगे और कब पकौड़े खाएंगे। लेकिन उसके बाद पकौड़े खाने के बाद उनको काम भी तो करना चाहिए, लेकिन काम ही वो नहीं कर रहे, यानी पकौड़े खाकर भी काम नहीं कर रहे। और इसकी वजह से मैंने सोचा है कि मैं YouTube में से अपने शेयर्स निकाल लूंगी। जी हाँ, मेरे कई ट्रिलियन डॉलर्स जो है, आप समझ रहे हैं, वो मैंने लगा रखे हैं YouTube पे, और मुझे लगता है वो पैसे ले लेने चाहिए। अब आप लोग कहेंगे शायद मुझे भी रोजा लग रहा है इसलिए मैं ऐसी बहकी बातें कर रही हूँ, लेकिन खैर मुझे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि मुझे खबर की तरफ जाना चाहिए। और आज की न्यूज ऐसी है कि आप लोगों को पता लगेगा। वैसे तो बहुत से लोगों को पता ही होगा, वो कहेंगे हाँ मैं तो पहले ही पता था। इस किस्म के कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये बता दूं, जिन लोगों को पहले ही पता है उनको मैं दोबारा बता रही हूँ कि जी गार्डियन में एक रिपोर्ट आई है और उसमें कहा यह गया है कि भारत से पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जी पिछले 2 से 3 साल में पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स हो रही है। समझ रहे ना आप लोग? जी हाँ, टारगेट किलिंग हो रही है। और यानी कि जितने अनमोल रतन हमने पाल रखे हैं, खिला पिला के हमने जिनको तगड़ा कर दिया, यानी कि जैश ए मोहम्मद और दूसरे कई टेरर ग्रुप्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उन लोगों के, उनके जो लोग हैं, यानी कि उनके जो मेंबर्स हैं जो उनके लिए काम करते हैं, उनमें से 20 से 21 लोगों को 2 से 3 साल में मारा जा चुका है। और कहा यह जा रहा है कि ये सारा काम कर रहे हैं कौन भला? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ये करवा रही है। और पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, टपका रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। मतलब ये कि आते हैं, मारते हैं और उसके बाद चाय पिए बगैर ही वापस चले जाते। वैसे तो ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए, पाकिस्तान की एजेंसीज को खुद करना चाहिए था कि जी ये इस किस्म के लोग जो हमने पाल रखे हैं, जिनके जैसे कि बहुत से लोगों को तो नाम आप लोग जानते भी हैं, मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ लोगों की आपको, ताकि आप लोगों को एक बार फिर दिमाग में आप लोगों के जो है ये लोग ताजा हो जाएं। और भी बहुत से लोग हैं और एक लंबी लिस्ट है, लेकिन बात सारी ये है कि मोदी जी जो है वो ये काम फ्री में कर रहे हैं। मतलब वो जिनको टारगेट किलिंग के लिए भेजा जाता होगा वो भी तो कोई सोशल वर्क करने तो नहीं निकले होंगे। वैसे तो ये सोशल वर्क में भी आ सकती है ये बात, लेकिन ये कि सोशल वर्क तो नहीं कर रहे होंगे ना कोई पेमेंट तो होती होगी ना। चलो अगर वो सोशल वर्क समझ के कर रहे हैं कि जी ये लोग जो है ये टेरर ग्रुप के लोग हैं और इनको मार देना चाहिए, दहशतगर्द हैं, ये टेररिज्म करते हैं, भारत में भी करते हैं और जगह भी करते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी करते हैं, तो इनको टपका देना चाहिए। लेकिन फिर भी गोली का, आने जाने का, रहने का, खाने का, कहीं तो ठहरते ही होंगे ना, किसी होटल में, नहीं तो किसी के घर, नहीं तो किसी के किसी गेस्ट हाउस में, या टेंट लगा के, या रोड में भी अगर रह रहे तो खाते पीते तो होंगे ना। इसलिए कि वो जिसको मारना है, हमने तो मूवीज में देखा है ना, बच्चन साहब की मूवीज में और कई मूवीज में आपने देखा होगा कि कितना कितना टाइम लग जाता है, वो निशाने ही लेते रहते हैं और अगला बंदा भाग जाता है। तो उसके बाद वो, या फिर गोली ऐसी लगती है कि कभी उन्होंने जो है वो बैठ जाता है, कोई उठ के भाग जाता है, कुछ हो जाता है, तो टाइम लगता है मारने में। आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि बस वो बेचारा आया होगा, आधे घंटे में उसने उस बंदे को टपकाया होगा और उसके बाद वो वापस चले गए होंगे। ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर आना जाना इतना आसान है हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि कोई भी हिंदुस्तान से आएगा, यहाँ पे हमारे अनमोल रतन जिन्हें हमने इतना खिला पिला कर, इतनी मेहनत से हमने सिखा पढ़ा के पाला है, उन्हें टपका के निकल जाएगा,
तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर वन कैसे बने फिर रहे हैं भाई। आप लोगों तो कहते हैं हम नंबर वन एजेंसी है, जिसे हम लोग अक्सर नंबर वन भी कहते हैं। हमारे बहुत से साथी जर्नलिस्ट जो हैं, अफसार आलम साहब वगैरह, वो भी नंबर वन ही कहते हैं। तो ये नंबर वन एजेंसी कर क्या रही है? मटर छील रही है क्या? कि मतलब इंडिया से लोग आते हैं, टपकाते हैं हमारे लोगों को और फिर चले जाते हैं, और उसके बाद गार्डियन वाले उठकर 4 साल बाद 3 साल बाद एक जो है वो आर्टिकल प्रिंट कर देते हैं और कहते हैं कि जी ये सब कुछ पाकिस्तान में भारत की गवर्नमेंट करा रही है। यानी मोदी जी हद हो गई, यानी अपने लोगों को आप चंद्रयान पे भेज रहे हैं और हमारे लोगों को आप 72 उरों के पास भेज रहे हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे लोगों को भी चंद्रयान पे जाना है, हमने भी कई और चीजें जो है डिस्कवर करनी है जो आप लोगों ने की है, G20 SCO और पता नहीं कौन कौन सी मीटिंग्स जो आप लोग करते रहते हैं, उसमें हमें भी आना है। लेकिन अपने लोगों को आप भेज रहे हैं चंद्रयान पे, हमारे लोगों को आप भेज रहे हैं कहीं और, मतलब वहां हुरों के पास। ये कौन सा तरीका है भाई? हमें तो पसंद नहीं आया। और मैं इसके ऊपर मैंने सोचा है कि मैं मोदी जी को इस बार वोट नहीं डालूंगी। मैं हर बार वोट देती हूँ, वो मेरी साइड से कोई दूसरा वहां पे वोट डाल देता है। समझ जाइए आप लोग, अब पीछे मत पड़ जाइएगा कि मैं वोट कैसे दे सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये है, पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो मोदी जी की इतनी वाह वाह रोड के ऊपर खड़े होकर कर रहे होते हैं। आपने देखा है कितनी वीडियोस हमारे लोग बनाते हैं जिसमें रोड पे खड़े होकर मोदी जी की वाह 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 प्रोडक्शन बने होते हैं। तो इनसे कुछ उम्मीद रखिए कि हो सकता है वोट भी डाल दें। लेकिन खैर, मैं वो बात नहीं कर रही थी कि हम वोट डालें या वोट ना डालें। बात सारी ये है कि हमारे लोगों को टपकाया जा रहा है। हमारे लोग हमारी ही धरती पे, हमारी ही कंट्री के अंदर टपकते चले जा रहे हैं। और उनको कौन कर रहा है? मार कौन रहा है? उनको टपका कौन रहा है? उनको जी भारत, जो हमारा हमेशा से दुश्मन है। तो आपको तो पता है ना कि अगर हमारी फौज ना होती तो हमें तो भारत खा गया होता। और उसके बाद हाजमूला से भी जो है वो सही ना हुआ होता उनका। ठीक है, लेकिन बात सारी ये है कि ये बहरहाल ये खबर आई है और गार्डियन ने ये रिपोर्ट किया है। लेकिन मोदी जी इतने ही अगर एक्टिव है तो वो जो कनाडा में आपके लोग बैठे हुए ना, वो क्या है, वो पुन्नू बुन्नू चुन्नू, ओ उसका भी कुछ कर लीजिए। खामखा उठ के हर 2-3 दिन के बाद जो है वो स्टेटमेंट लगा देता है, यहाँ वह कनाडा में खड़ो के नारे मार रहा होता है। मतलब हमारे लोग रह गए सिर्फ टपकाने के लिए। अब हम क्या करेंगे बताइए? इतने लोग आपने जो है ना हमारे जो है वो मार डाले। अब 20-21 कोई कम नहीं होते। कितना पैसा, कितना टाइम, कितनी एफर्ट लगती है एक टेररिस्ट को बनाने में या उसको सपोर्ट करने में। वो हम लोग डोनेशन दे दे के उसको बता के कि नहीं जी तो सोशल वर्कर है, इनके तो मदरसे चलते ही तो कुछ करते ही नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हाफिज सईद कहते थे मदरसे। हाफिज सईद ने कोई टेररिज्म नहीं की है। और इसी तरीके से ये हमने जो, आपको याद होगा कि पेशावर में जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे जिसने अटैक किया था, जी हाँ, एहसान उल्लाह एहसान, उसको हमारी एजेंसी के पास था। वो हमारी एजेंसी ने उसको अरेस्ट किया, हमारी एजेंसी ने उसको रखा, उसको अच्छे से 5 स्टार होटल जैसी सर्विसेज दी, खिलाया पिलाया। उसके बाद उसकी पूरी फैमिली के साथ उसको किसी दूसरी कंट्री में निकाल दिया। आज तक वो इल्जाम हमने भारत पे नहीं लगाया है। ये भी याद रखिएगा, आप लोग चेक कर लें, गूगल कर लें। पाकिस्तान ने एहसान उल्लाह एहसान के गायब हो जाने के ऊपर या भाग जाने के ऊपर या भगा देने के ऊपर अभी तक भारत पे इल्जाम नहीं लगाया। इसलिए कि अपना बंदा था ना, तो हमने निकाल दिया। लेकिन अब भारत के ऊपर पहला बंदा है, जिसके ऊपर पहला आदमी है जिसके ऊपर हमने भारत पे इल्जाम नहीं लगाया कि जी इसको तो भारत ने भगा दिया। बाकी सब पे हम कहते हैं। लेकिन खैर, अब इस तरह के और भी बहुत सारे अनमोल रतन है। हमने कोई एक थोड़ी रखा हुआ है, हमारे पास तो ये लंबी लिस्ट है। मतलब आप 2 मारेंगे, हम 4 और खड़े कर देते हैं। मगर बात सारी है कि ये काम जो है असल में करना चाहिए था पाकिस्तान की एजेंसीज को, ये काम करना चाहिए था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, ये काम पाकिस्तानियों का अपना था कि इस तरह के लोग जो टेरर फैलाते हैं, टेरर करते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाके चाहे अपनी कंट्री में लोगों की जानें लेते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनको मारने का ठेका हमने खुद उठाना चाहिए था। हमारी एजेंसीज को चाहिए था, उनको अरेस्ट करते हैं, उनको मारते या उनको सजाएं देते, उनको कोर्ट कानून के जरिए चले सजाएं दे देते, कुछ भी करते। भारत तो बेचारा कह के मोदी जी कह के मुंबई अटैक के लोग हमारे पास भेजो, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, जो भी होता रहा, उड़ी हो पुलवामा, पठानकोट, अब पता नहीं क्या क्या, वो सब कुछ होता रहा। और भारत बार बार कहता रहा डोजियर पे डोजियर भेजते रहे। अब वो डोजियर भेज रहे होंगे इंग्लिश में इंग्लिश हम लोगों को आती थी, सॉरी, ठीक है। तो इंग्लिश में ना भेजा करे, डोजियर भेजा करे हमें पंजाबी में, क्योंकि हमें उर्दू भी नहीं आती। उसमें आप लिखेंगे ना, असी तुसी असी कंट्री विच आके ते मार छड़िया, तो हमें समझ में आएगी, वरना हमें समझ नहीं आनी। तो आइंदा अगर आप हमें डोजियर भेजते हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भारत के अपने दोस्तों से, भारत के गवर्नमेंट से, प्लीज पंजाबी में भेजा करें। और लेकिन वो डोजियर हमें देते हैं आप लोग, लेकिन खैर हम उसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि टाइम नहीं है हमारे पास,
हम लोग बहुत बिजी लोग हैं, हमने जगह जगह जाके भीख मांगनी होती है, हमें कभी सऊदी अरब से कहना होता है, कभी आईएमएफ को कहना होता है, कभी हमने वर्ल्ड बैंक के आगे नाक रगड़नी होती है। तो हमें ये टाइम नहीं है, कभी हमने चाइना को चूना लगाना होता है, जब चाइना ज्यादा स्मार्ट बनने लगता है हम उसके उनके 3-4 बंदे उड़ा देते हैं, उसके बाद वो आराम से बैठ जाते हैं। अब देखिए कितने सुकून के साथ काम कर रहे हैं ना, नासू डैम पे भी करेंगे, सी पैक पे भी करेंगे, सब जगह काम करेंगे, लेकिन चू नहीं करेंगे। इसलिए कि अगर चू किया ना तो हम उनके 2-3 चू चू जो है ना वो निकाल। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी का मजेदार और चुलबुला रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आरजू काज़मी जी ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और पाकिस्तान के अनमोल रत्न के बारे में। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी मजेदार लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।